Good morning students, I am Amita Said welcomes you in BBVN online classes and we'll continue with the chapter Should Wizard Hit Mommy. Until now we have discussed about the main characters of the story like Jack, who is the father of Joe, and Joe, she was daughter of Jack, and she actually was crank to listen the story before sleeping. And Jack actually on Saturday evening, he was very curious to tell the story to Joe because he wanted that she should sleep so that he could busy with her wife in household work. Okay. So the base of the story that usually Jack used to tell Joe was that any animal whose name was Roger, whether Roger fish, whether Roger squirrel, so Roger actually faced some problem and then he used to go to Wise Owl, and the Wise Owl suggested it to move to the wizard, and the wizard moved the magic wand and sorted the problem of Roger. So this was the base of the story. But now this time actually as Jack wanted that Joe should sleep, so actually he used to tell the story related to Roger and which animal they would take, and what interesting story this time Jack would tell Joe. Let's see. Roger, Joe squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. Her eyes opened, her mother's blue. Skunk, she said firmly. So जैक जो है वो स्टोरी सुनाने वाले हैं, जितने जो का जो ब्रदर है बॉबी वो 2 इयर्स का है और वो सो चुका है, और जैक ये चाहते हैं कि जो भी सो जाए इवनिंग में, जिससे कि वो उनकी वाइफ जो है क्लैरे उनकी हेल्प कर सकें किसी भी हाउस होल्ड काम में. ठीक है. सो रॉजर जो स्क्विज करती है, अपनी आइज़ बंद करती है और ज़ोर से चिल्लाती है कि ऑब्वियसली आज किसकी कहानी सुननी है, रॉजर की ही कहानी सुननी है, लेकिन इस बार कौन से एनिमल का नाम रॉजर रखा जाए. हर ओपन आइज, और फिर वो जब अपनी आँखें खुली करती हैं खोलती हैं तो उनकी आँखें भी कैसी हैं, उनकी मदर की तरह ब्लू आइज़ हैं, और फिर वो फर्मली यानी स्ट्रॉन्गली शाउट करती हैं और बोलती हैं इस बार जो एनिमल है वो स्कंक लिया जाए और उसका नाम रॉजर रखा जाएगा. तो स्कंक क्या होता है? स्कंक एक्चुअली इट इज़ एन अमेरिकन एनिमल, इट्स ब्राउन इन कलर, और एक्चुअली इट्स अ मिक्सअप ऑफ रैबिट एंड squirrel. Okay, इस तरह का दिखता है वो. So it's an American animal. A new animal they must talk about skunks at nursery school. So must be कि जो ने इस skunk के बारे में कहाँ सुना होगा, nursery school में ही सुना होगा. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. So जो Jack है उसको भी काफ़ी जोश आ गया कि एक नया animal उनको आज मिला है अपनी story के लिए. All right, he said. Once upon a time, in the deep dark woods, there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk, and he smelled very bad. So उन्होंने कहा ठीक है, इस बार हम एनिमल लेते हैं, वो स्कंक लेते हैं. तो कहानी स्टार्ट करते हैं कि एक बार घने जंगलों में एक छोटा सा लिटिल क्रीचर था जिसका नाम रॉजर स्कंक था, और ही एक्चुअली स्मेल्ड वेरी ऑफुल, बहुत बैड स्मेल आती थी उसके अंदर से. Yes, Joe said. He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. उसके अंदर से इतनी बुरी स्टिंकी स्मेल आती थी कि उसके पास में और कोई क्रीचर्स आता नहीं था, खेलता भी नहीं था. Joe looked at him solemnly. अब काफ़ी सीरियस रॉजर की प्रॉब्लम लग रही है. एंड द चिल्ड्रन दे यूज टू टेक द स्टोरीज वेरी सीरियसली, दे यूज टू हियर इट वेरी सीरियसली, एंड दे यूज टू गेट इन्वॉल्व इन द स्टोरीज. उनको लगता है जैसे प्रैक्टिकली सब कुछ हो रहा है उनके सामने. तो अब जो है वो जैक रॉजर की प्रॉब्लम सुन के काफ़ी सीरियस हो जाती हैं. सोलेम्न मीन्स सीरियस, तो काफ़ी जो उनकी तरफ बड़ी सीरियसली देखती हैं क्योंकि रॉजर की क्या प्रॉब्लम है, दैट इट यूज टू स्मेल वेरी बैड. She hadn't foreseen this. वो इसको अनदेखा नहीं कर सकती थी. Whenever he would go out to play, Jack continued with jest. Jest means उत्साह, या हम कह सकते हैं enthusiasm, है ना, जोश के साथ. तो वापस से जैक जो है जोश के साथ में अपनी जो स्टोरी है वो कंटिन्यू करता है
और वो बोलता है कि जब भी वो बाहर खेलने जाता, रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिटेशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई। और कहीं ना कहीं जैक ने इस बार अपने चाइल्डहुड की भी काफ़ी ह्यूमिलिटेरियन जो एक्सपीरियंस है वो इस स्टोरी में जोड़ दिए थे, यानी कहीं ना कहीं जैक के साथ भी ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ होगा रिगार्डिंग द ऑफुल स्मेल, तो उन्होंने ये जो प्रॉब्लम है इस बार रॉजर स्कंक के लिए रख दी थी और इसके बारे में वो डिस्कशन कर रहे थे। तो जितने भी एनिमल्स थे, जो छोटे छोटे एनिमल्स थे, वो रॉजर स्कंक के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे और उनसे दूर भागते थे। हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक, और जोर से चिल्लाते कि देखो बदबूदार सा रॉजर स्कंक आ गया। एंड दे वुड रन अवे एंड रॉजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और सारे एनिमल्स उन्हें देख के भाग जाते और रॉजर स्कंक वहाँ पर अकेले खड़े रह जाते। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और उनकी आंखों से, रॉजर स्कंक की आंखों से आंसू बहने लग जाते। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रॉप्ड डाउन, और ये सुनकर जो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और उसके जो फेस के, जो उसके लिप्स के जो कॉर्नर्स हैं वो नीचे की तरफ आ गए, मतलब दैट इज़ द सिंबल दैट शी वॉज फीलिंग सॉरोफुल, काफ़ी दुखी हो रही थी वो। Her lower lip bent to forward as he traced with the forefinger along the side of her nose the course of one of the Roger skunk's tears, और कहीं ना कहीं अपने वो हाथों से अपने नोज के आसपास रॉजर स्कंक के जो टीयर्स हैं उनको फील करने की कोशिश कर रही थी। वॉन्ट ही सी द आउल, अब वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि एक रॉजर स्कंक की जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट किया जाए। एंड शी न्यू दैट द नेक्स्ट स्टेप विल बी द ओल्ड वाइज आउल। सो उन्होंने बोला कि उस ओल्ड वाइज आउल कहाँ पर है। शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफेंड वॉइस, ज़ोर से आवाज़ में उसने ये चीज़ जैक से पूछी। Sitting on the bed beside her, Jack felt the cover stuck at her as her legs switched tensely. और मतलब उसके पास में, जो के पास में जैक जो बैठे हुए थे, उन्होंने अपने आसपास जो कवर था, बेडशीट कवर था, उसको टक किया अपने लेग्स के आसपास और स्विच होके, यानी कि बिल्कुल अपने जो पैर हैं वो बांध के आराम से बैठ गए। He was pleased with this moment. He was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry on. तो वो आराम से बैठ गए और वो चाहते थे कि इस मोमेंट को वो अच्छे से डिस्क्राइब करके सुनाए, बिकॉज कहीं ना कहीं एक ट्रू स्टोरी थी जो जैक के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से रिलेटेड थी, और वो चाहते थे कि उनकी बेटी इसके बारे में जाने और ना ही वो बहुत जल्दी करे इसको जानने की। बट डाउनस्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड, लेकिन तभी एक नीचे की तरफ एक चेयर के हिलने की, ड्रैग होने की आवाज़ आती है। एंड ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लैरी पेंट द लिटिल रूम वुडवर्क, और तभी उन्हें एहसास होता है कि नीचे जो उनकी वाइफ है क्लैरे, वो पेंट कर रही हैं किसी एल्मिरा को, किसी वुडवर्क को, सो उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा। When he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. So instead of elaborating the story, वो जल्दी से जैक को स्टोरी सुनाने लग गए, क्योंकि उनको पता था उनकी वाइफ की हेल्प करने उन्हें जाना है और वो स्टोरी को जल्दी से अब ख़त्म करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, जो रॉजर स्कंक है वो बहुत उदास था और वो एक बड़े से पेड़ के पास गया जिसके टिप टॉप पे एक बहुत इनॉर्मस यानी ह्यूज सा वाइज ओल्ड आउल बैठा हुआ था। गुड, सो ऑब्वियसली जैक जो है वो बड़ी खुश हुई कि ठीक है चलो वाइज आउल उसे मिल गया। मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड, all the other animals run away from me because I smell so bad. So you do, the owl said. Very, very bad. What can I do? Roger Skunk said and he cried very hard. So Roger Skunk बोलता है, मिस्टर आउल, मेरे अंदर से बहुत स्ट्रिंकी स्मेल आती है और मेरे पास और कोई बच्चे खेलने भी नहीं आते, सो क्या करना चाहिए मुझे। सो वाइस आउल बोलता है कि हाँ, तुम में से बहुत ऑफुल स्मेल आती है। तो रॉजर स्कंक बहुत चिल्लाने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ इसको स्मेल को भगाने के लिए। The wizard, Joe shouted and sat right up and a little golden book spilled from the bag. और जो है उसको मालूम है कि अब ओल्ड वाइज क्या सजेस्ट करेगा, विजार्ड के पास जाने को सजेस्ट करेगा। एंड हु इज़ विजार्ड? विजार्ड इज़ अ मेल मजिशियन जो कि मैजिक करते हैं।
तो उन्होंने वो जोर से चिल्लाने लगी कि अब विजार्ड के पास जाएगा कौन, रॉजर स्कंक, और उठ के जल्दी से बैठ जाती हैं। तभी एक छोटी सी गोल्डन कलर की बुक जो है वो बेड के नीचे से गिर पड़ती है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। अब जो को चाहते हैं जैक की वो सो जाए, इसलिए वो बोल रहे हैं कि डैडी स्टोरी सुना रहे हैं, अगर आपको स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ आप बीच में इंटरफेयर मत करिए। नो यू मी, यानी जो बोलती नहीं मुझे सुननी है स्टोरी। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो आप लेट जाइए और सोने की कोशिश कीजिए। Her head relapsed onto the pillow and she said, out of your head. Well, the owl thought and thought and at last he said, why don't you go to the wizard? So, अब उनकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए जो जैक हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, आप वो आउल जो है वो काफ़ी सोचता है और सोचने के बाद बोलता है कि क्या तुम विजार्ड के पास तुम क्यों नहीं जाते हो। So you just go to wizard to sort out the problem. Okay, so this is it, and we'll see the mysterious part of the video in the next lesson, and we'll read the next part of the story in the next video. So keep learning.